इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमारा पार्ट 6 है। ऑलरेडी हमने 5 पार्ट्स अपलोड कर दिया है, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे सूरज मैथ्स क्लासेस चैनल पे। सो क्वेश्चन है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल फ्रॉम पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। ओके, सो एक कैनाल है, मैं लेट्स सपोज ये मेरा कैनाल है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो यहाँ पे क्या है, एक टावर है, टीवी टावर। मैंने एक टीवी टावर बना लिया, एक टीवी टावर है, ठीक है। और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, इसके इस पॉइंट से, वो 60 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है? 60 डिग्री। फिर है फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट से एक 20 मीटर दूरी पे एक और पॉइंट है, जहाँ से ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। सो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। ओके, सो हाइट ऑफ टावर पता करना है, विड्थ और कैनल भी निकालना है। सो मैं मान लेता हूँ ए बी सी एंड डी। ओके, सो मुझे हाइट निकालना है, जो कि ए बी है, और ये मुझे दिया हुआ है 20, ये 20 मीटर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन करते हैं। तो गिवन मुझे क्या है? गिवन कुछ नहीं है, मैं मान लेता हूँ लेट ए बी द हाइट ऑफ टावर, और सी डी मुझे पता है, सी डी कितना है? 20 मीटर। दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस पता है मुझे। सो क्वेश्चन करता हूँ, मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी लिया मैंने। सो यहाँ पे मैं 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो 1060 कितना हो जाएगा? 1060 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है? बी सी। 1060 कितना होता है? 1/√3 या √3? √3 क्या होता है? √3 ए बी अपॉन बी सी। सो बी सी कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन √3। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1। सेकेंड ट्राइंगल लेता हूँ, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें एंगल कितना दिया? 60 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री था, 30 डिग्री था। तो 1030 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बी डी। और इसको मैं और कर सकता हूँ, ए बी बी डी को कर सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी ले सकता हूँ। 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। और ए बी को मैंने वैसे ही लिख दिया, बी सी, तो बी सी मुझे दिया हुआ है, मैंने निकाला ए बी अपॉन √3। क्या है? ए बी अपॉन √3, और प्लस क्या है? सी डी मैंने वैसे ही लिख दिया। हो जाएगा ये। अब इसको आगे सॉल्व करता हूँ, तो मुझे सी डी पता है 20, तो वैल्यू भी पुट कर सकता हूँ। तो इसको मैं अगर एलसीएम लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन, इधर क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा √3, उधर हो जाएगा ए बी प्लस √3 सी डी हो जाएगा। तो इसको और कैसे कर सकता हूँ? 1/√3 और सिंप्लीफाई करता हूँ। सो ये ए बी है, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखूँगा तो कैसा हो जाएगा? ये ऊपर चले जाएगा, तो ए बी इंटू √3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ए बी प्लस √3 सी डी हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए बी, 1 से मल्टीप्लाई होगा √3 सी डी इज इक्वल टू ए बी
और रूट थ्री से मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री, थ्री, तो ये जाएगा 3। सो और सिंप्लीफाई करता हूँ, इसको इधर ही रखता हूँ, ए बी प्लस रूट थ्री है, रूट थ्री को सी डी की वैल्यू मैंने सी डी की वैल्यू दी थी 20 और ये हो जाए 3ab। सो ए बी को मैं उधर ले जाता हूँ, अगर मैं ए बी को उधर ले जाता हूँ तो यहाँ हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू 2ab। 3ab है, ये ab माइनस में हो जाएगा तो माइनस होगा तो 2ab हो जाएगा। सो ab कितना हो जाएगा 20√3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ab की वैल्यू हो जाएगी, ab की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 और मीटर में था तो मीटर हो जाएगा। ab आ गया हमारा। अब क्या निकालना था bc। सो bc की हमारा क्या था cd ab अपॉन √3, क्या था ab अपॉन √3, ab अपॉन √3। सो ab क्या है 20/√3। सॉरी ab कितना है मेरा 20 है ना, एक मिनट, यहाँ कुछ हमने गलत किया क्या, √3 20√3 ये गया 2ab हुआ, तो ab कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ हमने गलत किया ना, यहाँ हमने गलत किया, यहाँ 2√3 था, 2ab था हमारे पास, क्या हमने गलत किया यहाँ पे, 2ab इज इक्वल टू 20√3 था। सो ab कितना हो जाएगा 20√3 डिवाइड बाई 2। सो ab आ जाएगा हमारा 10√3, 10√3 आ जाएगा। और जो bc था वो ab अपॉन √3 था, bc जो था वो ab अपॉन √3 था। तो इधर सॉल्व करेंगे, ab की वैल्यू कितनी है 10√3 अपॉन √3। सो bc आ जाएगा मेरा √3 से √3 कैंसिल 10 आ जाएगा, 10 मीटर और ये 10√3 मीटर। सो मैं लिख सकता हूँ हेंस द height of the tower is 10√3 meter and width of the canal is width कितनी थी BC जो कि कितना है 10 मीटर। सो ये हमारा आंसर हो गया। अब 12th क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ओके, तो मैं एक बिल्डिंग बना लेता हूँ, ये बिल्डिंग है, लेट सपोज, डायग्राम मेरा उतना अच्छा है नहीं, तो ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट दी हुई है 7 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ अ केबल टावर is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ओके, एक टावर है, मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं टावर है, ठीक है। अब इससे मैं उसको देख रहा हूँ, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ अ केबल टावर है 60 डिग्री। यहाँ से देख रहा हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और मैं इसको देख रहा हूँ तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इसको भी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, और यहीं से मैं क्या कर रहा हूँ नीचे भी देख रहा हूँ, ये नीचे देख रहा हूँ, तो ये मेरा बेस है और ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये कितना है एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, मुझे ये निकालना है। मैं मान लेता हूँ हाइट ऑफ टावर कितनी है h है, ये मुझे निकालना है। पॉइंट दे देता हूँ, a दे देता हूँ उसको, a b c d e मान लेता हूँ, ठीक है। और ये हाइट मैंने h मान ली है, ठीक है। अब ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, मैंने बताया था। क्या बन रही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन ये है और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा इक्वल होता है, मैंने ये पढ़ाया था, तो ये भी 45 डिग्री होगा। सो गिवन क्या है मुझे, हाइट ऑफ बिल्डिंग दिया हुआ है जो कि है CD
7 मीटर। मैंने मान लिया लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू h मान लिया मैंने, मुझे ये निकालना है। अब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सो मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, इन ट्राइंगल BCD में 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल है, तो मैं 1045 ले लेता हूँ। 1045 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 45 परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये CD, और बेस कितना हो जाएगा, BC। सो 45 की वैल्यू होती है 1, CD की वैल्यू 7 है, और BC ये है, यहाँ से क्रॉस क्या हो जाएगा, BC इंटू 1 BC इज इक्वल टू 7 मीटर। सो इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ, तो ये आ गया 7 मीटर। अब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, CD भी DE भी मेरा क्या होगा, 7 मीटर होगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, अब ट्राइंगल में क्या ले लेता हूँ, ADE ले लेता हूँ, और ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा यहाँ तक। सो अब मैं ले लेता हूँ इन ट्राइंगल ADE 1060 डिग्री परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AE हो जाएगा, AE अपॉन DE। 1060 कितना होता है, √3। AE मुझे नहीं पता, और DE कितना होगा, 7। BC 7 है तो DE भी 7। सो AE आ गया मेरा 7√3, AE आ गया। सो मुझे क्या निकालना, हाइट ऑफ टावर, क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, जो कि AB है, जिसको मैं H मानता हूँ। लेकिन AB किससे के बना है, AE प्लस EB, AE प्लस EB, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। सो AB जो कि H है मेरा, हाइट ऑफ टावर, AE कितना है, 7√3, और ये कितना है, 7। तो 7 कॉमन निकाल लो, √3 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, हेंस द हाइट ऑफ द केबल टावर, इज 7√3 प्लस 1 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। सो आप चाहें तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, √3 की वैल्यू लिख के। सो आज की क्लास में हम ये 2 क्वेश्चन कवर करेंगे। सो इसमें ये जो चैप्टर है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका डायग्राम, अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन सही रहेगा। बस क्या रहेगा, आपको कैलकुलेशन सही से करनी है। सो इस क्लास में हम इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, स्पेशली उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो अगर आपके जान पहचान में ऐसे बच्चे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए।